वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल ही इनकी बात पर रिएक्ट किया था, आज वाली पे तो और आएगा रिएक्शन। उन्होंने कहा था, राहुल जी ये बताइए कि गरीबों के लिए जो मोदी सरकार योजनाएं चला रही हैं, क्या ये आपको याद है, ये आपको मालूम है? फिर उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करके राहुल गांधी को टैग करके उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा करिए ज़रा। वो कहती हैं कि ये हमने जितनी सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमने काम किया है, ये कहाँ से आया? ये छोटे मजदूरों के लिए जितनी स्कीमें हमारी, छोटे गरीब आदमियों के लिए जितनी स्कीमें हमारी चल रही हैं, किसान, गरीब, महिलाएं, एमएसएमई, उनके लिए जो भी हमारे काम हो रहे हैं 2014 से हर वर्ग के लिए जो हमने स्कीम्स लागू की, हाँ पूरी डिटेल 58, हाँ ये मिल गया मुझे, 58 करोड़ जनधन खाते क्या अंबानी के लिए है? 57 करोड़ मुद्रा लोन ये किसके लिए है? पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम इंटर्नशिप योजना, ई श्रम कार्ड, जी राम जी अधिनियम जो बिना किसी रिसाव के 125 दिनों का रोजगार देता है, मजदूरी का काम का रोजगार देता है। 9 करोड़ से अधिक पीएम किसान संवितरण किसके लिए हैं? लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, ईंधन पर उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी किसके लिए घटाई गई है? पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जो राशन बढ़ता है वो किसके लिए है? 1 करोड़ स्वनिधि खाते ये किसके लिए हैं? खाद अगर कम दाम पे मिल रही है तो उस पर जो सब्सिडी दी जा रही है वो किसके लिए दी जा रही है? कृषि ऋण जो उसमें वृद्धि हुई है एग्रीकल्चरल क्रेडिट ग्रोथ में, वो किसके लिए है? एमएसएमई क्रेडिट ग्रोथ में 33% बढ़ोतरी हुई है, आखिर उसका लाभ किसको मिला है? खैर ये सारी बातें उन्होंने गिना दी इसके बहाने सारी की सारी, क्योंकि वो भी अडानी अंबानी से नहीं हट पा रहे थे। जैसा मैंने कल तो उन्होंने सोने को भी अडानी अंबानी से जोड़ दिया। जी त्रिपाठी जी। देखिए, मुझे तो सचमुच आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी, मतलब अब ये वाला तो और मुझे बड़ा विचित्र लगता है जो हम लोग बीच बीच में कह देते हैं ना कि वो अंग्रेजी हिंदी का अंतर नहीं जानते। मतलब अब इसको बिल्कुल नहीं बात उनके जो लोग हैं वो, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अब मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। अब ये अंग्रेजी हिंदी का अंतर नहीं भाई, वो आदमी सोच समझकर देश के प्रधानमंत्री को डंडे मारने, गाली देने, कोई अगर मान लीजिए कि गुस्से में कहीं काफिले पर चप्पल उछाल दे, जो एक बार हुआ था, आज तक एक बार हुआ है, तो उसको देश का आक्रोश बताने, झंझट को सड़कों पर लाने और ये कहना कि भैया सब कूद पड़ो एकदम से, सब राहुल गांधी को सत्ता दिलाने के लिए जान दे दो। इनका जो गिरोह है वो क्या कह रहा है? घर में बैठने से काम नहीं चलेगा, खुद एसी में बैठे हुए हैं, खुद पूरा इंतजाम करके हैं, ना आप चलो गोली खाओ, मरो, क्या करो क्या ना करो। पूछेंगे लोग किसके लिए भाई? देश हमारा सबसे बेहतर स्थिति में है, देश में पिछले कुछ समय में जीना बेहतर हुआ है, गरीबी से 25 करोड़ लोग बाहर आए, जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अगर ये नहीं रुका तो हम रिवर्स कर जाएंगे। ये एहसास भारत के प्रधानमंत्री को है। जब वित्त मंत्री ये सारी चीजें गिना रही होती तो किसका भला हुआ? किस महिला का? वो कोई अंबानी अडानी के घर की महिला थी क्या? प्रीति अडानी और नीता अंबानी थी जिनको वो चूल्हे पर बनाना पड़ रहा था, उनकी आंख जो है उनमें धुआं जा रहा था। वो सामान्य महिला थी भाई साहब। तमाशा करना बंद कीजिए। देश आपको एक क्या कहें, मस्खरे जैसा समझने लगा है। उसको लगता है कि ये आदमी जब भी आता है कुछ न कुछ उठपटांग बोलकर जाता है। किसी अमीर महिला को मोदी के आने से पहले कोई मुश्किल नहीं थी, सिर्फ गरीब महिलाओं को मुश्किल थी, जो नरेंद्र मोदी जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, इसीलिए रसोई गैस हो, इलेक्ट्रिक हो, अच्छी रोशनी हो, इन सब पर उन्होंने काम किया, पौष्टिक आहार पर उन्होंने काम किया। और उसके बारे में जब आप इस तरह से बात करेंगे तो फिर उसका जवाब तो जनता, उसका एक ही तरीका है, वोट। हमारे यहां तो और कुछ होता नहीं, हम तो कोई वो क्या कहते हैं उसको, बंदूक की नली से क्रांति नहीं, वो भी हमने खत्म कर दिया, कहीं कहीं था, हाँ वो भी खत्म कर दिया हमने। तो लेकिन मुझे लगता है कि जरा सोचना चाहिए कि नेता विपक्ष ऐसी बातें क्यों करते हैं। एक साथी उनके संजय राउत जी हैं, शिवसेना यूबी, ठीक है, उनसे सवाल हुआ भी देश में महंगाई बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ गए, उन्होंने कहा जय श्री राम बोलो। जय श्री राम बोलने के लिए तो तुम लोग आए हो, इनको इसलिए तो लाए हो कि जय श्री राम वाले लोग हैं, अब बोलो जय श्री राम। जिसको महंगाई मार रही है, ये अगर भाजपा के लोग हैं तो जय श्री राम बोलो, 10 रुपया कम हो जाएगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है ना, जय श्री राम बोलो सब कुछ मिल जाएगा। तो जिनको लगता है कि बहुत महंगाई हो गई, अब घर कैसा चलेगा, चूल्हा कैसा जलेगा, और मैंने तो बीजेपी को वोट दिया है, तो आराम से बैठो सब लोग एक साथ, और मोदी जी के घर के सामने जाकर या मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के घर के सामने जाकर जय श्री राम के नारे दीजिए, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। एक जमाना था जनता महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरती थी, खास करके बीजेपी, सुषमा स्वराज जी, स्मृति ईरानी जी, हाँ आते थे ना सड़क पर, सिलेंडर लेके, प्याज लेके,
अब कहाँ गए वो लोग? अब महंगाई का मार जो है वो राष्ट्रभक्ति है, आपको सहन करना चाहिए, चाहे लोग मरे या शमशान में जाए। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये बीजेपी के लिए कह रहे थे, ये देश की जनता को कोस रहे थे।